सागर प्रखंड के सिलारी पंचायत के गम्हरिया गांव में, और मेरे पीछे देख रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालय गम्हरिया लिखा हुआ है और हम लोग प्राथमिक विद्यालय गम्हरिया को उपस्थित हैं। यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा आज क्या आन पड़ी, जो आज मीडिया का सहारा लेना पड़ा, जो आज मीडिया को अपने गांव में बुलाना पड़ा। क्या रीजन रहा सर कि आज जो मीडिया का आपको सहारा लेना पड़ा? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है, उससे पहले मैं अपने मीडिया के साथी जो बिहार संवाद से आप आए हुए हैं, हम अपने गम्हरिया की धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और अपने इस बाइट के माध्यम से बताना चाहेंगे कि ये जो हमारा गांव जो है बहुत गरीबों का है और यहाँ पर खास करके बहुत कमज़ोर वर्ग के लोग रहते हैं, SC ST के लोग रहते हैं और उनके पास कुछ ज़्यादा खास करके भूमि नहीं होता है। लेकिन यहाँ की आबादी हमारा कम से कम न तो 400 से 500 से ऊपर ही हो चुका है। बच्चे भी हमारे गांव के हैं, लेकिन यहाँ जो हमारे यहाँ विद्यालय जो चलता है 1 कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक चलता है। सबसे बड़ी ये समस्या है कि यहाँ धनी वर्ग के लोग हैं नहीं, हमारे सब गरीब वंचित तबके के बच्चे ही यहाँ पर पढ़ते हैं। और ये जब एक रूम में 1 से लेकर के 5वीं कक्षा तक की जब पढ़ाई की जाती है तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ पर हर बच्चे का अपना अपना सिलेबस कंप्लीट हो पाता है। कारण यही है कि हमारे गांव के टोटल बच्चे का भविष्य चौपट हो रहा है। इधर सरकार जो है, हमारे बिहार सरकार जो है, न्यूज में या पेपर के माध्यम से हमेशा ये संवाद फैलाती रहती है कि शिक्षा पर इतना खर्च, शिक्षा टीचरों की बहाली पर इतना खर्च, ये एग्जाम वो एग्जाम दे करके हम क्वालिफाइड टीचर दूर दूर से दे रहे हैं। सही बात है, आप दीजिए, लेकिन धरातल पर जब उनकी व्यवस्था न दीजिएगा तो अपने बच्चे को कैसे शिक्षित कर पाएंगे। हमारा गांव लगभग 3 पीढ़ी बीत चुका है, यहाँ के बच्चे कभी भी टॉप लिस्ट में नहीं आते हैं, जिसका कारण यही होता है कि यहाँ पर विद्यालय तो रोज जाते हैं, लेकिन 1 से 5 तक जब पढ़ाइएगा तो उसमें एक ही स्कूल में बैठाइएगा तो किसका हिंदी कंप्लीट हो जाएगा, किसका गणित कंप्लीट होगा, किसका अंग्रेजी कंप्लीट होगा, किसका पूरी भाषाएं कंप्लीट होगी, किसी का कंप्लीट नहीं हो पाता है। बच्चे एक रूम में बैठते हैं 1 से 5 तक, हल्ला मचते रहता है, शिक्षक भी नहीं पढ़ा पाते हैं। शिक्षक भी अपने आप को यहाँ आकर करके एक थोड़ा सा खेद महसूस करते हैं कि हम कहाँ आ गए, हमारी मतलब ये क्या है, बेइज्जती होगी। वो भी चाह करके भी हमारे शिक्षक महोदय हमारे बच्चों को पूरी तरह से सिलेबस नहीं कंप्लीट करा पाते हैं। तो इसका मेन जड़ कौन है? हमारे शिक्षा पदाधिकारी हैं, हमारे BDO साहब हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट शिक्षा पदाधिकारी हैं, जिनके पास हमारे ग्रामीणों के द्वारा, हमारे शिक्षक महोदय के द्वारा प्रखंड स्तर तक, BRC स्तर, वहाँ पर जिला स्तर तक बातें पहुँचाई जाती है कि महोदय वो गरीब का गांव है, वहाँ पर बहुत गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते लिखते हैं, वहाँ पर रूम की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वहाँ के बच्चों के शिक्षा का स्तर बढ़ सके और वहाँ के लोग भी शिक्षित हो सकें। कहने में शर्म लगता है कि अगल बगल के जितने भी गांव हैं वहां पर सारी विद्यालय की व्यवस्था होने के कारण उनके बच्चे जो हैं तेज निखार में आते हैं, टॉप करते हैं। लेकिन मेरे गांव के बच्चों का क्या होता है कि जैसे ही 5वां क्लास को फाइनल करते हैं तो सब लोग जाकर के 6 में नाम लिखाते हैं, 7 में नाम लिखाते हैं, इंटर में नाम लिखाते हैं। लेकिन हमारे गांव के बच्चे इस शिक्षा व्यवस्था चौपट के कारण हसुआ गांठ लेकर खेत में नाम लिखाते हैं, जाकर कहीं बाल बीनते हैं तो कहीं क्या करते हैं, धान नोचते हैं, और जिसके चलते लास्ट में जाकर के अपना बैग उठा करके बाहर जाकर के जब के लिए इस राज्य में उस राज्य में भटकते रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सरकार मेरी बातों को ध्यान में रखे और DM साहब और हमारे ब्लॉक के BDO साहब और AEDO साहब इस पर ध्यान दें और मेरे ग्राम में जो 5 तक कक्षाएं चल रही है तो 5 तक अलग अलग रूम की व्यवस्था किया जाए। यहाँ जमीन कम नहीं है सरकार, यहाँ बिहार सरकार जमीन भी कम नहीं है। आप जांच करवा लीजिए, आप तो सर्वे करवा रहे हैं, गम्हरिया का लिस्ट उठा करके दिखवा लीजिए कि यहाँ बिहार सरकार जमीन कितना है। यहाँ बोला जाता है कि यहाँ भूमि नहीं है, विद्यालय के नाम पर एक भी जमीन नहीं है, कमरा किसी तरह से एगो बनवा दिया गया है। ठीक है महोदय, सारी लिस्ट आपके पास है, पूरे सर्वे में आप जांच करवा लीजिए कि यहाँ पर जमीन है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उपलब्ध कराइए। हमारे बच्चे जो है
कि एक कमरे में पढ़ते हैं, जैसे कि एक रूम में सुकून करके बच्चे जो है या बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, उसी तरह से बच्चे एक रूम में बैठते हैं, अवसा जाते हैं। कोई तो पढ़ता नहीं बल्कि बैग लेकर के भाग जाता है, कोनो पैखाना के बहाने, कोनो लैट्रिन के बहाने, कोनो घर जाकर खाना खाने के बहाने। तो कैसे यहाँ पर जान दे। कुछ बच्चे का ये भी कहना है, बच्चियों का कहना है कि यहाँ पे शौचालय नहीं है, जी, बस्ती में शौचालय नहीं है। जब कमरा नहीं तो शौचालय कहाँ से हो सकता सर। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया है हमारे बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, इसको विद्यालय के नाम से चिन्हित नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो हम चाहेंगे कि उनसे विनम्र निवेदन करेंगे अपने वीडियो महोदय से, डिस्ट्रिक्ट पदाधिकारी से और बिहार सरकार के तमाम लोगों से कि यहाँ पर 5वीं कक्षा तक के लिए जमीन उपलब्ध कराया जाए। हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पर खेल के मैदान के लिए जमीन चयनित किया जाए और उसको सिर्फ चयनित ही ना किया जाए, उसको बाउंड्री से पूरी तरह से घेर दिया जाए ताकि वो सुरक्षित रहे। क्योंकि ये भूमिहीन गांव के जमीन को कोई देना नहीं चाहता है और कोई कब्जा करके भी रखा है तो वो छोड़ना नहीं चाहता है, तो उसको उपलब्ध कराया जाए और उसको तत्काल प्रभाव से बाउंड्री किया जाए। मैं यही सरकार से यहाँ पे कुछ और अभिभावक हैं, महिला अभिभावक हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप कहीं घर है, बच्चे पढ़ते हैं आप किसी स्कूल में? क्या कहिएगा, एक ही स्कूल में एक ही कमरा में सारे बच्चे पढ़ते हैं, बेहतर पढ़ाई हो रहा है कि ना हो रहा है? दिक्कत है यहाँ पर। तो क्या कहिएगा हम लोग अधिकारियों से? मांगेंगे सरकार से हम लोग को बच्चे के स्कूल दीजिएगा, यहाँ पर केंद्र चाहिएगा। हम लोग जाते हैं इसी सागर, छोटे छोटे बच्चे लेकर यहाँ सिलारी जाते हैं, तो हम लोग को यहाँ पर केंद्र चाहिएगा ना। चलिए आइए हम अपने कैमरामैन से बात करेंगे, थोड़ा सा स्कूल के हम लोग देख लिया जाए, देख लीजिए क्या स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। ये जो है यहाँ पे शिक्षक भी है, अंदर में हम बात करेंगे। यहाँ पे बच्चे हैं, क्लास रूम है और एक ही क्लास रूम में जो सारे बच्चे जो हैं पढ़ाई कर रहे हैं। और कैमरा में कैद किया जाए इस चीज को, ये एक ही क्लास रूम है और इस क्लास रूम में बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा कहना है कि यहाँ के बच्चे एक ही क्लास रूम में 3, 4, 5 क्लास के बच्चे बैठते हैं, बाहर में बच्चे बैठे हुए हैं। हम बात करेंगे कि किस क्लास की बच्ची है। किस क्लास की बच्ची हो बेटा? 5 क्लास की बच्ची हो। पढ़ाई होता है, सिलेबस पूरा हो जाता है। तुम किस क्लास की बच्ची हो? 5 क्लास की बच्ची हो। तुम बेटा किस क्लास में पढ़ते हो? 3 में। और तुम किस क्लास में पढ़ते हो? 5 में पढ़ते हो। तुम 5 में पढ़ते हो। तुम बेटा किस क्लास में पढ़ते हो? 5 क्लास में पढ़ते हो। तुम किस क्लास में पढ़ते हो? 5 क्लास में पढ़ते हैं। ये सारे बच्चे 4th क्लास के बच्चे हैं, 5th क्लास के बच्चे हैं और एक ही कमरा है। और एक कमरा में, एक कक्षा में कैसे यहाँ के बच्चों को सिलेबस पूरा कराया जाता होगा। ये टीचरों के ऊपर कितना बड़ी जिम्मेवारियाँ होंगी। इन बच्चे को एक ही क्लास रूम में 3 कक्षाएं के बच्चे बैठे हुए हैं और कैसे मैनेज कर रहे होंगे। यहाँ के बच्चे का क्या भविष्य दिख रहा है, ये तो यहाँ के शिक्षक ही बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या कमी है जो एक क्लास में सारे बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। आइए हम शिक्षक से बात करते हैं कि क्या आखिर यहाँ की मजबूरी रहा, क्या जिला के पदाधिकारियों से गुहार नहीं लगाया गया, क्या डीएम महोदया से यहाँ से मांग नहीं किया गया कि यहाँ पे कक्षाएं होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं, यहाँ पे एक शिक्षक हैं और इस शिक्षक से बात करते हैं कि क्या परेशानी रही है कि इस तरीके से इस व्यवस्था में, कुव्यवस्था में आज ये दिन देखना पड़ रहा है। सर क्या स्थिति है कि आज एक ही कमरा में 3 कक्षाएं के बच्चों को बैठा के रखे और कैसे आप पढ़ाते हो, कैसे मैनेज करते होंगे? व्यवस्था है उसी में हम लोग को ढलना पड़ता है। यहाँ पर एक ही क्लास है, 5 क्लास तक बच्चे पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में परेशानी होती है। और इसके संबंधित भवन का निर्माण बहुत जरूरी है, जिससे हम लोग अलग अलग कक्षा में बच्चों को बैठाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें। व्यवस्था है उसी में हम लोग ढल रहे हैं। सरकार से भी गुहार लगाए हैं, तो गुहार गए हैं ब्लॉक पर या किए हैं। यहाँ पर बिहार सरकार का जमीन है, लेकिन खाता प्लॉट निकाल करके सरकार जो है व्यवस्था करे कि भवन का निर्माण हो सके। क्या आपके द्वारा या आपके यहाँ प्रधानाध्यापक के द्वारा, प्रधानाचार्य के द्वारा, प्रखंड विकास पदाधिकारी या जिला शिक्षा पदाधिकारी या डीएम महोदय की इसका दिया गया है कि नहीं, इस तरीके से गम्हरिया गांव की स्थिति जर्जर बनी हुई है? नहीं, पहले दिया गया
जब यहाँ के हेडमास्टर थे वो भी दिए थे, हम भी दिए थे, और जो प्रभारी हैं वो भी दिए हैं, यानी कि आगे बढ़ाया गया, लेकिन अभी कोई कार्रवाई यहाँ जमीन पे के बारे में 5 नहीं क्लास की बच्चियां हैं, इतनी बड़ी बड़ी बच्चियां हैं, बगल में धान लगा हुआ है और यहाँ पे शौचालय नहीं है। तो यहाँ की बच्चियों की क्या ये व्यवस्था है? शौचालय का निर्माण भी नहीं हो पाया है। शौचालय के निर्माण के चलते बहुत दिक्कत है, कोई उपलब्ध नहीं, जिसके कारण बच्चों और बच्चियों में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप एक शिक्षक हैं, क्या आपको लग रहा है गम्हरिया प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाकर खुश हैं? यहाँ के बच्चों को भविष्य बनाकर आप खुश हैं, या यहाँ की व्यवस्था को आप देखकर खुश हैं? खुश तो नहीं है, लेकिन हम अपने स्तर से भी काम कर रहे थे कि अपना सरकार ध्यान दे इस पर। यहाँ के जनता से आप क्या उम्मीद लगा कर रखते हैं, क्या उम्मीद चाहिए? जनता से उम्मीद है यही है कि अपना जो बिहार सरकार का जो भी जमीन है, अगर वो देने के लिए चाहे तैयार हों या लिखने के लिए तैयार हों, या कुछ भी अपने यहाँ स्तर पे से। हमने देखा कि 30 से 40 बच्चे थे, बच्चे के पैर में एक का भी बच्चे का पैर में चप्पल नहीं थी। इसके पीछे क्या रीजन होता है? या फिर यहाँ पे बैठने की सुविधा नहीं है, बच्चे पहले ही से रेडी होकर आ रहे हैं कि हमको नीचे ही बैठना है, या उसके चलते चप्पल उप्पल खुल के आ रहे हैं, या फिर यहाँ पे कोई और बात है? ऐसा तो नहीं है कि नहीं, यहाँ पे चप्पल दुभाव खोल होता करके है? नहीं आते हैं। चप्पल वहाँ पर किनारे रख करके दरी पर बैठाया जाता है, चप्पल बगल में किनारे रख करके, और यहाँ पर अपना जो है। अभी आपने गांव यहाँ के अभिभावकों को और यहाँ के शिक्षकों को आपने बात सुना कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार की कमी नजर आ रही है, कहीं ना कहीं सरकार के पदाधिकारियों की कमी नजर आ रही है कि यहाँ पे 1 से 5 कक्षा के बच्चे तो हैं, लेकिन सबका अलग अलग सिलेबस नहीं पूरा कराया जा रहा है। क्या पूरा कराया जाएगा? ये तो दुर्भाग्य है गम्हरिया गांव का, और हमारे बिहार सरकार की इस पे सोचना चाहिए। यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी को, यहाँ शिक्षा जिला पदाधिकारी को, यहाँ डीएम महोदय को सोचना चाहिए कि एक जो एजुकेशन वो लेकर आई हैं, आज जिला का प्रथम महिला है डीएम, और यहाँ के बच्चियां जो है ये साफ झलक रहा है कि एक ही कमरा में 3-3 कक्षा के बच्चे बैठे हुए हैं। कैसी शिक्षकों को ऊपर एक जिम्मेवारियां हैं कि हर बच्चे को सिलेबस पूरा कराना, पढ़ाना, ये कैसे संभव है, ये आप खुद देख रहे हैं। धन्यवाद। बिहार संवाद।